एक ऐसा देश जहाँ पर केवल 27 लोग रहते हैं। यस, आपने सही सुना, एक ऐसा देश जहाँ केवल 27 लोग ही रहते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि ऐसा भी देश है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको इस देश का नाम पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो के लास्ट में इस देश का नाम आपको बताएंगे। अब इस देश के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो ये जो देश है, इसका क्षेत्रफल केवल एक बास्केटबॉल के मैदान जितना है। आपको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही छोटा है। ये समुद्र के बीचों बीच में बसा हुआ है और कमाल की बात ये है कि ये पूरा देश जो है 2 पिलर पे टेका हुआ है और इस देश का खुद का कानून है और यहाँ तक कि इसका खुद का झंडा भी है। ये जो देश है ब्रिटेन के पास है और ब्रिटेन के सल्फोलक समुद्री तट के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये एक देश खंडन हो चुके समुद्र किले पर बसा हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो देश है इसको क्यों बनाया गया था, यानी कि क्या रीज़न था इसको बनाने का। तो विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय ब्रिटेन ने हथियार को रखने के लिए इस देश का निर्माण किया था, लेकिन उन लोगों का प्लान था कि बाद में इस देश को नष्ट कर दिया जाएगा, पर इसे नष्ट नहीं किया गया बिकॉज शुरुआत में ब्रिटिश सेनाओं ने इन समुद्री किलों को एक तरह से छोड़ दिया। अब इसी में हम एक और पॉइंट जानेंगे कि इस टाइप के जो देश होते हैं इन्हें माइक्रोनेशन कहा जाता है। अब माइक्रोनेशन क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो माइक्रोनेशन उन देशों को कहा जाता है जिन्हें इंटरनेशनल जो मान्यता होती है वो नहीं मिली होती है, इसलिए इन्हें माइक्रोनेशन कहा जाता है। 2002 में जब जनसंख्या हुई थी यहाँ पर ओनली 27 लोग ही रहते हैं। ना हम इस देश की हिस्ट्री के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। तो 60 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सेना में, उस टाइम ये ब्रिटिश सेना में एक मेजर रॉय बेटसन का एक पर्सन आया जो यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की। रॉय का स्टेशन रेडियो एक्स काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर हो गया था और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। इस रेडियो स्टेशन पे एक तरह से पॉप म्यूजिक और भी अलग अलग टाइप के जो इंटरटेनमेंट है वो किए जाते थे और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बाद में रॉय ने यूके सरकार के साथ कानून की लड़ाई लड़ी इसको अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन यूके की सरकार ने इसको एक तरह से अवैध घोषित करके और एक तरह से इसको नहीं लेने के लिए कहा बिकॉज यूके सरकार का कहना था कि ये जो किला है वो इनके अधिकार में आता है। और इसी बीच में जो रॉय थे उन्होंने अपना ये जो रेडियो स्टेशन था इसे कुछ दिन के लिए बंद भी करवा दिया था, लेकिन बाद में 1966 में क्रिसमस के मौके पर इन्होंने फिर से अपना ये जो रेडियो स्टेशन था इसे इन्होंने फिर से ओपन किया। और बाद में ये जो रॉय थे इन्होंने अपने वकील से एक तरह से परामर्श करके इसे अपने अंडर में लेने का फैसला किया और 2 सितंबर 1967 को अपनी पत्नी के बर्थडे पर इन्होंने गिफ्ट देने की योजना बनाई और उनकी पत्नी को प्रिंस जॉन के नाम से जाना जाने लगा। पर ये जो मामला है ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ। ये जो इशू था इसे फिर से ब्रिटिश अदालत में एक बार फिर से पेश किया गया और ब्रिटिश सरकार ने फिर से घोषित किया कि ये जो प्रॉपर्टी है अवैध है और ये हमारे अंडर में आती है। और काफ़ी लंबी बहस के बाद ये जो देश था इसको अवैध प्रॉपर्टी में घोषित कर दिया गया कि मौत के बाद इसे एक टूरिज्म प्लेस के रूप में इसे घोषित कर दिया गया और यहाँ पर दुनिया के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर विजिटिंग करने के लिए आते हैं। ये एक टूरिज्म का प्लेस बन गया है और ये जो देश है इसे सीलैंड के नाम से जाना जाता है। और इस देश पे अभी के टाइम में बहुत तरह के चैरिटी फाउंडेशन भी ओपन किए गए हैं इसके एक तरह से विकास में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो बस इस तरह से नॉलेज को गेन करिए और लाइफ में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।